हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट, साइंस स्ट्रीम क्लास 11 के लिए। और इसमें हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे फिर से एक्सरसाइज 1.1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में किया है पार्ट 1 में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, ये वाला स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या लिखा है। तो ये क्वेश्चन लिखा है कि ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। तो आपको क्या बोला है कि ये जो मेजर्स आपको दिए गए हैं, इन मेजर्स के एंगल को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। और बाद में आपको बोला कि एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। तो फाइनली ये एंगल जहाँ पे भी बनेगा वो क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, वो क्वाड्रेंट भी आपको बताना है मेजर्स ड्रॉ करने के बाद। तो चलिए किस तरह ड्रॉ करेंगे ये आपको समझ में आएगा। जो भी मतलब ये जो एंगल्स आप जितने भी देख रहे हो, यहाँ पे दो कैटेगरी में आप देख रहे हो एंगल्स। एक पॉजिटिव एंगल्स आप देख रहे हो और बचा हुआ जो है नेगेटिव एंगल्स है। तो आप जानते हो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि पॉजिटिव एंगल जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो हमको समझना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, और नेगेटिव एंगल जब हम ड्रॉ करेंगे तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो चलिए देखेंगे किस तरह ड्रॉ करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जब पूरे के पूरे क्वेश्चन आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको नेगेटिव एंगल बनाना है -140 डिग्री। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, एक्स और एक्स डैश लिख के वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, और आपको वाई और वाई डैश लिखना है। ओरिजिन की जगह पे आपने ओ ले लिया सपोज। इसको आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है या प्लेन पेपर में ड्रॉ करना है, या आप टीचर से कंफर्म कर लोगे। तो ये आपका काम है स्टूडेंट्स। तो -140 डिग्री आपको ड्रॉ करना है। तो अब सीधी सी बात है, अगर ये नेगेटिव है तो आप समझते हो। हाँ चलिए एक चीज़ और पहले समझ लेते हैं कि एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होता है। मतलब चलिए 140 डिग्री माइनस में हो, चाहे कितना भी एंगल, कोई भी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ड्रॉ कहाँ से करोगे स्टूडेंट्स, कहाँ से उसको 140 लोगे? यहाँ से 140 लोगे, यहाँ से 140, यहाँ से 140, यहाँ से 140, कहाँ से? तो एक पोजीशन डिसाइड किया गया है जिसको बोला जाता है स्टैंडर्ड पोजीशन। मतलब इसी पोजीशन से, यहीं से आपको हर एंगल को स्टार्ट करना है मेजरिंग करना, और वो पोजीशन ये है स्टैंडर्ड पोजीशन। यहीं से आपका एंगल बनेगा। अब अगर वो नेगेटिव है तो नीचे की तरफ से घूमेगा, रोटेट होएगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। तो ये था एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो आप हमेशा याद रखिए कि एंगल को आपको यहीं से शुरू करना है। चलिए अब नेगेटिव है तो मैंने आपको बोला था कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। मतलब आपका ये जो इनिशियल आर्म है वो ऐसा घूमने वाला है। तो चलिए देखेंगे ऐसा घुमाकर आपको 140 डिग्री कहाँ मिलने वाला है। तो देखिए -140 डिग्री है, और ये एंगल इस तरफ, ये इनिशियल आर्म जो है वो इस तरफ रोटेट होने वाला है। अगर वो यहाँ से यहाँ तक आता है तो 90 डिग्री कंप्लीट करेगा, और यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा तो 180 डिग्री कंप्लीट कर देगा, जो इससे ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब है कि वो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, मतलब वो इस क्वाड्रेंट में रहेगा। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे बनने वाला है, तो हम क्या करेंगे, डी को, प्रोट्रैक्टर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस करेंगे, और 140 डिग्री आपको क्या करना है, इसमें ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, ये वाला चीज़, कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। सी क्लॉकवाइज और ए सी एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करोगे, जैसा यहाँ पे हम करने वाले, क्योंकि नेगेटिव है तो हमारा जो इनिशियल आर्म है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमने वाला है। तो जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करोगे, आपको अपर रीडिंग फॉलो करना है। डी का, प्रोट्रैक्टर का जो अपर रीडिंग है वो फॉलो करना है, लोअर रीडिंग नहीं स्टूडेंट्स। ये है लोअर, तो एंटी क्लॉकवाइज में आपको लोअर फॉलो करना है, क्लॉकवाइज में आपको अपर रीडिंग फॉलो करना है। तो अपर रीडिंग में आपको 140 कहाँ पे दिखाई दे रहा है? तो अगर आप अपर रीडिंग को देखोगे तो आपको 140 यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये वाला। तो आपका जो इनिशियल आर्म है यहाँ से घूमकर वो यहाँ पे आके रुकेगा। तो आपको इस तरह ड्रॉ करना है, यहाँ से आएगा और 1 मिनट -140 पे आके रुकेगा। तो ये आपका एंगल होगा जो आपको बोला गया है, नेगेटिव एंगल। तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे, चलिए यहाँ पे पी ले लिया, और ये आर्म का जो नाम है टर्मिनल आर्म का OP है, और इनिशियल आर्म क्या था, OX था। इनके बीच में जो एंगल अभी बना है वो है -140 डिग्री। तो हमने मेजर्स बता दिया, अब आपको क्वाड्रेंट्स भी बताना है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से घूम रहे हो तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड बनेगा स्टूडेंट्स। फर्स्ट यही रहेगा, सेकेंड यही रहेगा, थर्ड यही रहेगा, फोर्थ यही रहेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि सिंस द टर्मिनल आर्म OP लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, द एंगल इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, जो आपसे बोला है। तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। टोटल 10 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन।
तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 250 डिग्री और ये पॉजिटिव आप देख रहे हो, तो आप समझ जाइए कि अगर ये पॉजिटिव है तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन था अब वो एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, मतलब आपका जो इनिशियल आर्म रहेगा वो यहाँ से ऐसा घूमना चालू होएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए आगे देखते हैं। अब 250 डिग्री आपको इस तरह ड्रॉ करना है। अब ये 250 डिग्री जो है वो 360 से कम है, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन जो होता है यहाँ से पूरा घूम के यहाँ तक आने का वो 360 होता है। अब ये उससे भी कम है, मतलब अगर इनिशियल आर्म यहाँ से यहाँ पे आएगा तो 90 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा 180 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा तो 270 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये 250 है, मतलब 270 से कम रहेगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ही आपका टर्मिनल आर्म आने वाला है। तो आपको 250 यहाँ पे कैसा ड्रॉ करना है इसको समझाने के लिए मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ कि इस पूरे वीडियो में आप दो चीज़ याद रखिए कि एक तो 180 डिग्री, दूसरा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ जो 360 हमने देखा था पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट में वो। तो यहाँ पे 360 से ये छोटा है, इसके लिए हम क्या करेंगे 180 इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 हो जाएगा, उसके बाद ये आगे आने वाला है। तो यहाँ का जो 180 डिग्री है ये हम 250 से माइनस करेंगे। तो अगर 250 में से 180 अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलता है 70। तो 70 मिलने का मतलब है कि यहाँ से आपको 70 डिग्री लेना है। तो आपका जो प्रोटेक्टर रहेगा वो आपको नीचे बनाना है, ये स्टैंडर्ड पोजीशन है, यहाँ पे प्रोटेक्टर आपको नीचे लेना है और नीचे आपको 70 डिग्री बनाना है। याद रखिए 250 पूरा यहाँ से यहाँ तक तो हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 180 था जो हमने निकाल दिया 250 में से, और जो बचेगा वो एक्स्ट्रा यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ पे फिर से आपको समझना है कि हमारा जो ये रोटेशन है इस बार वो एंटी क्लॉकवाइज है क्योंकि पॉजिटिव है। तो लोअर रीडिंग को आपको फॉलो करना है। तो लोअर रीडिंग में आपको 70 देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक लोअर रीडिंग है तो आपको 70 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपको ये जो इनिशियल आर्म है इसको आपको घुमाकर यहाँ तक लेके आना है 70 तक। तो ये इस तरह घूमेगा, देखिए 180 तक आ गया और 180 के बाद आगे आते आते ये 250 आ गया, क्योंकि इसके बाद अगर यहाँ तक पहुँचता तो 270 हो जाता था। तो इस तरह याद रखिए, अगर स्टार्टिंग में नहीं समझेगा तो आप एक बार अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका फाइनल जो एंगल है वो बनेगा। तो यहाँ पे ये पूरा रोटेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं 250 का रोटेशन है। आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि छोटा रोटेशन नहीं है, बड़ा रोटेशन है, 180 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P OP टर्मिनल आर्म, OX इनिशियल आर्म, और यहाँ पे हम एंगल लिख देंगे 250 डिग्री। और सिंस ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो आपको वो स्टेटमेंट भी बताना है क्वाड्रेंट के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस द टर्मिनल आर्म OP लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट द एंगल इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है ये 420 डिग्री है। इसका मतलब है कि एक पूरा कंप्लीट रोटेशन से ज़्यादा है, क्योंकि कंप्लीट रोटेशन 360 होता है, ये उससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल ऑफ 360 जो है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 वो फॉलो करेंगे। अब ये चीज़ आप समझते हो कि पॉजिटिव 420 है तो आपका जो डायरेक्शन रहेगा वो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रल जो मल्टीपल है किसका 360 का वो फॉलो करेंगे। अब इसमें से आप किसको माइनस कर पाते हो वो आपको देखना है। क्या 420 में से आप 720, 1080 ये सब माइनस कर पाओगे? नहीं, क्योंकि ये सब बिगर नंबर है। तो 420 में से आप 360 माइनस करोगे। देखिए 180 हमने कब माइनस किया था, जब जो गिवन क्वेश्चन था वो 360 से कम था। अब जो गिवन क्वेश्चन का वैल्यू है वो मेजर है वो 360 से ज़्यादा है। तो 420 में से 360 माइनस करेंगे। तो 420 में से अगर आप 360 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 60। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि जब वो एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करेगा तो 360 हो जाएगा, 360 फिर और 60 अगर वो जाएगा तब जाके 420 होएगा। मतलब समझ जाइए, देखिए 360 यहाँ से यहाँ तक आया, फिर और 60 अगर आएगा तो वो और 60 आएगा तो वो 420 बनेगा। मतलब वो कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। या इसे समझिए कि एंटी क्लॉकवाइज है, आपको 60 समझना है, सिर्फ 60। अगर आप कुछ नहीं समझना चाहते हो तो आप 60 समझिए। 60 एंगल अगर आपको किसी ने बोला बनाने के लिए, वो भी एंटी क्लॉकवाइज, तो स्टैंडर्ड पोजीशन तो यही है। स्टैंडर्ड पोजीशन तो आपका यही है। यहाँ से 60 डिग्री यहीं पे बनेगा ना स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से अगर 90 बनने का होता तो यहाँ पे आता था, यहाँ से 90 से ज़्यादा बनने का रहता तो यहाँ पे आता था, यहाँ से 90 से ज़्यादा मतलब 180 तक आता तो यहाँ पे आता। तो 60 डिग्री तो आपको बनाना है, तो 60 डिग्री यहीं पे आएगा ना। तो आपका जो प्रोटेक्टर है वो ऊपर की तरफ आएगा। और फिर से वही बात है कि अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम फॉलो कर रहे हैं तो आपको लोअर रीडिंग में 60 देखना है। तो लोअर रीडिंग ये है और इसमें 60 यहाँ पे। तो 420 बनाने के लिए पहला तो ये पूरा एक कंप्लीट रोटेशन लेगा, 360 पूरा कंप्लीट करेगा और फिर 60 और एक्स्ट्रा आ जाएगा, तब जाके 360 प्लस 60 आपको मिल जाएगा 420। तो 360 हुआ, 360 हुआ और 60 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मतलब फाइनल आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P और ये हो जाएगा टर्मिनल आर्म OP, और ये जो एंगल है 420 है, यहाँ पे रोटेशन भी देख लीजिए 360 से ज़्यादा है।
और फिर हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि सिंस द टर्मिनल आर्म ओपी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए इसके आगे फोर्थ वाला देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में है 750 और फिर से ये पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, और सिंस ये 360 से ज़्यादा है तो आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 फॉलो करना पड़ेगा। इसमें से किसको माइनस करोगे आप? इससे जो छोटा रहेगा। तो ये तो सब बड़े हैं, तो 720 छोटा है, तो 750 में से 720 अगर आप माइनस करते हो तो आपको मिलता है 30। मतलब आपको 30 ही बनाना है स्टूडेंट्स। एंटी क्लॉकवाइज में 30 बनाओगे तो यहीं से स्टार्ट होगा, यही तो स्टैंडर्ड पोजीशन है, यहाँ से 30 इधर ही आएगा ना कहीं पे, तो आप ये 30 समझो। लेकिन हाँ इतना समझो कि आपका जो इनिशियल आर्म है वो 2 कंप्लीट रोटेशन के बाद ही 30 आगे जाएगा, क्योंकि 750 आपका एंगल है, तो उसमें से आपने 720 माइनस किया, मतलब 360 और 360 720, तो एक रोटेशन करेगा 360, फिर और एक रोटेशन करेगा 720, फिर आगे आएगा 30, तो बन जाएगा 750। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और आप जानते हो, हाँ चलिए डी आप रखोगे, और आप जानते हो कि एंटी क्लॉकवाइज है तो लोअर रीडिंग फॉलो करोगे, तो लोअर रीडिंग में 30 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। ये एक रोटेशन करेगा 360, यहाँ पे भी देखिए, फिर सेकेंड रोटेशन चल रहा है, यहाँ पे देखिए 720 हो गया, अब यहाँ पे आके 720 प्लस 30 हो गया, और जो बन गया 750। तो यहाँ पे ये फाइनल आपका पोजीशन रहेगा। फिर आपने यहाँ पे पी लिखा, ओपी टर्मिनल आर्म बना, 750 का एंगल टोटल बनाया आपने, ये जो रोटेशन आप दिखा रहे हो। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस द टर्मिनल आर्म ओपी लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट तो फर्स्ट मिला आपको। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ वाले में फिर से पॉजिटिव 945 डिग्री है, पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा, ये हमेशा याद रखिए। उसके बाद इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 अगर हम देखेंगे तो 945 में से आप फिर से 720 ही माइनस कर पाओगे, तो 945 में से 720 माइनस करेंगे तो 225 आ रहा है। तो समझ जाइए कि 220 आया है तो यहीं से स्टार्ट होएगा 220, यहाँ से यहाँ तक 90 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 180 होएगा, यहाँ से यहाँ तक 270 होता तो यहीं पे कहीं पे आएगा। तो हम क्या करते हैं कि जब आपको जो वैल्यू मिलता है वो 180 से ज़्यादा रहता है तो आप इसमें से एक बार 180 भी माइनस कर लीजिए। देखिए 225 है तो नो डाउट कि यहाँ से शुरू होने के बाद वो यहीं पे आके रुकेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 90 होता है, 225 नहीं हुआ, यहाँ तक पहुँचेगा 180 है, नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने पे 270 होता है जो ज़्यादा हो जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही आने वाला है। एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा उसके लिए आप क्या करिए कि 180 माइनस कर लीजिए, जो मैंने आपको बोला था कि आपको 180 और 360 का मल्टीपल इस वीडियो में याद रखना है। तो 225 में से आप क्या करिए 180 को माइनस करिए, 225 में से हमने 180 को माइनस किया, 45 आया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आपने समझ लिया। तो नीचे आपको क्या करना है, डी को रखना है और 45 डिग्री आपको बनाना है। तो फिर से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आपको लोअर रीडिंग में 45 देखना है, तो लोअर रीडिंग ये है और 45 आपको 40 और 50 के बीच में मिल जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो रोटेशन देखिए कितना होएगा, एक रोटेशन हुआ, फिर सेकेंड रोटेशन होएगा, तब जाके वो 720 होएगा, फिर अब ये 720 से ज़्यादा होके अब ये आ गया 720 प्लस 225, ऐसा समझिए, वो बनेगा आपका 945। तो यहाँ पे आपका फाइनल पोजीशन मिल रहा है। तो यहाँ पे हम टर्मिनल आर्म का नाम दे देंगे ओपी, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं 945 डिग्री, और सिंस ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस द टर्मिनल आर्म ओपी लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट द एंगल इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स क्वेश्चन में देखिए 1120 डिग्री है, पॉजिटिव है, तुरंत आप समझ जाइए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और 360 से ज़्यादा है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 आपको चाहिए। 1120 में से इस बार ये माइनस होएगा 1080, और 3 रोटेशन होगा 1 2 3, क्योंकि मल्टीपल थर्ड मल्टीपल है, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 360 का आंसर आ रहा है 1080। तो 1120 में से 1080 अगर आप माइनस करते हो, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट, तो देखिए 1120 में से 1080 आपको माइनस करना है, तो 1120 में से अगर आप 1080 को माइनस करोगे तो आपको 40 डिग्री मिलता है। तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर आपको 40 डिग्री बनाना है तो ये है स्टैंडर्ड पोजीशन, तो 40 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आने वाला है, तो ये चीज़ आप याद रखिए। तो हम क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड पोजीशन है, 40 डिग्री यहीं पे आएगा, तो प्रोटेक्टर को आपको इस अपर मतलब यहाँ पे रखना है, और 40 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, लोअर रीडिंग पे चल रहा है, तो लोअर रीडिंग का 40 यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे आपको बनाना है। सिंस 1120 है तो 1 2 3, 1120 से छोटा 1080 है, तो 3 कंप्लीट रोटेशन करेगा स्टूडेंट्स, उसके बाद ही वो 40 आगे जाएगा, तब जाके 1120 कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पे एक रोटेशन 360 हुआ, और एक रोटेशन होगा तो 720 हो जाएगा, फिर और थर्ड रोटेशन जब होएगा यहाँ तक
तो 1080 रहेगा, फिर उसके बाद जब आगे जाएगा तो वो 1120 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 पे, ये वाले पे। तो ये आपका सोल्यूशन रहेगा। यहाँ पे फाइनली हम टर्मिनल आर्म के लिए P लिख दे रहे हैं, OP टर्मिनल आर्म हो गया, 1120 हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आपने स्टेटमेंट लिखा कि सिंस द टर्मिनल आर्म लाइज इन द OP लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द एंगल इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए 6 क्वेश्चन के बाद 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन में नेगेटिव एंगल आया है स्टूडेंट्स। तो नेगेटिव एंगल आया है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा। अभी तक एंटी क्लॉकवाइज था पॉजिटिव में, नेगेटिव में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसका देखिए ये सिर्फ 80 डिग्री है, 180 से भी छोटा है। तो नेगेटिव अगर आया है तो आपका ये इनिशियल आर्म तो यहीं पे रहेगा और आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो 80 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो 90 डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब वो इसी क्वाड्रेंट में रहेगा। तो इस क्वाड्रेंट में रहेगा तो आपको क्या याद रखना है, हाँ चलिए इस क्वाड्रेंट में रहेगा, आपको ये याद रखना है वापस से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने वाला है। तो अपर रीडिंग फॉलो करोगे, अपर रीडिंग में 80 चाहिए आपको। तो ये है अपर रीडिंग, उसमें आपको 80 चाहिए, मतलब ये है यहाँ पे। तो आपका जो टर्मिनल आर्म है यहाँ पे आके रुक जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, इतना रोटेशन कंप्लीट होगा। तो बस इतना ही था इसके अंदर। यहाँ पे टर्मिनल आर्म के लिए ये दे दिया आपने, -80 हो गया। और यहाँ पे ये भी लिख दिया कि सिंस द टर्मिनल आर्म OP लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, द एंगल इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ऐसे समझिए कि यहाँ से यहाँ तक आया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट आपका वही रहेगा जो आपको पहले बताया मैंने। 7 के बाद चलते 7 के बाद 8 क्वेश्चन दिखते हैं। तो 8 क्वेश्चन में फिर से नेगेटिव क्वेश्चन मिला आपको। तो नेगेटिव है तो आपको समझ में आ गया कि वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा। और सिंस ये 360 से छोटा है तो आप इसमें से क्या करिए, 180 माइनस करिए। तो 330 में से 180 माइनस करिए तो मिलता है 150। तो आप समझिए, फिर से मैं आपको देखिए एक चीज़ आप समझिए, 330 है, यहाँ से यहाँ तक आएगा 90, यहाँ से यहाँ तक आएगा 180, यहाँ से रहेगा 270, पूरा यहाँ तक आता है तो 360 हो जाता था, जबकि 330 है, मतलब यहीं पे कहीं पे आएगा। समझ रहे हैं आप? या 150 डिग्री आपको बनाना है। देखिए इसको या तो 150 छोड़ के आप इसी तरीके से करिए, इसको ऐसे समझिए कि 330 है तो यहाँ से यहाँ तक स्टैंडर्ड पोजीशन जो रहेगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा 90, 180, 270 और फिर यहाँ तक 360 हो रहा था। जो 330 से ज़्यादा है तो 330 कम है तो यहीं पे कहीं पे आएगा। लेकिन फिर यहाँ पे कहाँ पे आएगा ये अगर आपको पता लगाना है तो आपको फिर से इसका हेल्प लेना ही पड़ेगा। मतलब 330 में से 180 माइनस करने पे 150 आ रहा है, तो 150 एंगल आपको क्या करना है, ये आपको पता चल जाए पहले कि वो कौन से अपर साइड में आ रहा है या लोअर साइड में। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ 150 कैसे ड्रॉ करेंगे। तो अपर साइड में आ रहा है क्योंकि 330 आपने समझ लिया कि कहाँ पे आने वाला है। तो प्रोटेक्टर क्या करेंगे, अपर साइड में रख देंगे। और सिंस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो अपर वाले में हम 150 ढूंढेंगे। तो अपर वाले में 150 अगर आप देखते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे, ये है 150। तो रोटेशन क्या करेंगे, यहाँ से घुमाएंगे टर्मिनल आर्म को और यहाँ तक लेके आएंगे। तो ये आपको हेल्प ही करने वाला है। सिर्फ आपको इतना समझना था कि ये लोअर में रहेगा क्या अपर में रहेगा, तो यहाँ पे इतना आप समझ लीजिए। फिर हो गया आपका काम। तो यहाँ पे P कर दिया, फिर यहाँ पे -330 लिखा और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपने ये यहाँ पे स्टेटमेंट बता दिया। चलिए 8 क्वेश्चन के बाद 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन में नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा और 360 से बड़ा है तो आपको इंटीग्रल मल्टीपल 360 का यूज़ करना पड़ेगा। इसमें से आप माइनस कर पाओगे 360 को, इसको नहीं कर पाओगे। तो 500 में से 360 अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिलता है 140। तो 360 प्लस 140 आपको 500 देगा। तो 360 में इनिशियल जो पोजीशन रहेगा यहाँ रहेगा, तो एक बार यहाँ से घूम के यहाँ तक जाएगा तो 360 कवर करेगा। फिर 140 आएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 है, यहाँ से यहाँ तक 180 है, मतलब इस क्वाड्रेंट में आने वाला है, थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब लोअर यहाँ पे नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, डी को आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डी को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और 140 है। और फिर ये याद रखेंगे कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो अपर वाले रीडिंग में 140 ढूंढेंगे। तो अपर वाले में 140 आपको मिलता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पोजीशन करना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। एक रोटेशन के बाद 360 हुआ और फिर यहाँ पे आ गया। तो 360 एक रोटेशन करेगा, फिर 140 और रोटेशन करेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। फिर आपको यही सारी चीज़ें लिख देना स्टूडेंट्स। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये आपको यहाँ पे बताना है। चलिए 9 क्वेश्चन के बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10 क्वेश्चन -820 डिग्री है, फिर से सेम है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन रहेगा और 360 से बड़ा है तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। 820 में से आप 720 माइनस करोगे इस बार क्योंकि ये बड़ा है। तो 820 में से 720 माइनस करें तो 100 आएगा। तो 2 रोटेशन कंप्लीट करेगा। स्टैंडर्ड पोजीशन यही है, एक
कवर करेगा 360 और एक कवर करेगा 720, उसके बाद 100 उसको करना है। तो 100 यहाँ तक आएगा 90, मतलब ये इस क्वाड्रेंट में वापस से आने वाला है। तो आपको याद रखना 100 आपको कहाँ पे बनाना है। तो इसके लिए फिर से मतलब यहाँ पे रहेगा, उसके लिए फिर से आपको ये चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपर वाले में आपको 100 देखना है। तो अपर वाले में 100 आपको मिलता है यहाँ पे। तो 2 रोटेशन के बाद आपको यहाँ पे लाना है। तो एक रोटेशन 360, सेकेंड रोटेशन 720 और अब आएगा 100 और तो बन जाएगा 820। तो इस तरीके से आपको बनाना है। फिर आपको सारी चीज़ें फिर से सेम टू सेम लिख देना स्टूडेंट्स। तो बस स्टूडेंट्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कमेंट्स करिए कुछ अगर आपको डाउट हो रहा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।